नमस्कार मित्रों, फ्लूट की पाठशाला नाम से प्रख्यात यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ज्ञान चर्चा में आज का विषय है रूप, सुंदरता, सौंदर्यता। हर एक प्राणी मात्र के पास विशेषताएं होती है और उन्हीं विशेषताओं से प्राणी पहचाना जाता है। सहनशीलता हर एक प्राणी में होती है, लेकिन सहनशीलता के दो प्रकार, एक दूध की तरह और दूसरी जल की तरह। जिस प्राणी में दूध की तरह सहनशीलता होती है, वे कैसे होते हैं, जानिए, समझिए। दूध जिस प्रकार गर्म करने से उबल जाता है, उफन जाता है और अपनी सीमा लांघ लेता है, क्षण मात्र में ही वह अपनी सीमाओं का उल्लंघन करता है, ऐसी सहनशीलता व्यर्थ है। दूसरी जल की तरह, चाहे जल को कितना ही गर्म क्यों न किया जाए, लेकिन वह कभी उफनता नहीं, अपनी मर्यादा में रहता है और क्षण मात्र में ही, क्षणिक समय में वह पुनः अपने गुण धर्म को अर्थात शीतलता को प्राप्त करता है। ऐसे ही क्षमा रूपम तपस्विनाम, ऐसे ही वीर पुरुषों की सहनशीलता क्षमा कहलाती है। आज का श्लोक आपके सामने। कोकिलानां स्वरो रूपम स्त्रीणां रूपम पतिव्रतां, विद्यारूपम कुरूपाणां क्षमा रूपम तपस्विनां। कोकिलानां स्वरो रूपम, कोयल का रूप है उसका स्वर। कोयल की सुंदरता उसके रूप से, उसके स्वर से निखर जाती है, बढ़ जाती है। कोयल को पहचानना कठिन है, लेकिन जैसे ही वह ध्वनि करेगी, उसकी ध्वनि से ही, उसकी मीठी आवाज से व्यक्ति मोहित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। इसलिए कोयल का जो रूप है वह उसकी ध्वनि में है, उसके स्वरों में है। इसलिए कहा गया कोकिलानां स्वरो रूपम। स्त्रीणां रूपम पतिव्रतम, स्त्रियों का रूप, स्त्रियों का सौंदर्य पतिव्रता में है। स्त्रियां जब तक पतिव्रता हैं, उनके सौंदर्य का निखार हो जाता है, निखर जाता है, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। जो स्त्रियां पति परायणा हैं, उनका सौंदर्य पतिव्रत धर्म है और यह सौंदर्यता, पतिव्रतम, यह गुण उनको सम्मान दिलाता है, उनकी सराहना की जाती है। विद्या रूपम कुरूपाणाम, विद्या उन कुरूप व्यक्तियों का जो शक्ल सूरत से सुंदर न हो, कम सुंदर हो, लेकिन वह व्यक्ति अगर ज्ञानी हो, गुणवान हो, विद्यावान हो, तो वह पूजनीय, सम्माननीय होता है। इसीलिए उन कुरूपों का रूप है विद्या। विद्या उनका
सौंदर्य हैं। क्षमा रूपम तपस्वी नाम, जो तपस्वी हैं उनका रूप क्षमा, जिन्होंने तप से ज्ञान को अर्जित किया है, ये तपस्वी क्षमाशील हैं, सहनशील हैं। और ये तपस्वी जल की तरह सहनशील होते हैं। उनका रूप, उनका गुण उनकी क्षमा में होता है। और ये क्षमाशील तपस्वी ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो व्यक्ति पल भर में अपने आवेश में आकर उफन जाता है, वह सहनशील नहीं कहलाता। मित्रों, फ्लूट की पाठशाला चाणक्य नीति को आप खूब शेयर करें, लोगों को सुनाएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।